छत्तीस बिरादरी के फैसले के बाद जनता ने भवानी प्रताप की पत्नी प्रीति को जनता के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने जनता के हाथों ही बैंकेट हॉल में नामांकन भरा तथा लघु सचिवालय पहुंचकर नामांकन पत्र एसडीएम के समक्ष दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि जनता की आवाज़, फैसला व निर्णय उनके सिर माथे पर है। जनता ने जो आदेश दिया, जनता ने अपना उम्मीदवार चुना है, वे उसी के आधार पर किसी पार्टी की बजाय जनता के टिकट पर नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगे। पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जनता की उम्मीदों को ईमानदारी से खरा उतरेंगे। इस दौरान भाजपा के 3 पदाधिकारियों ने भवानी प्रताप के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उक्त बात रोहतक रोड स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित छत्तीस बिरादरी के लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीते रोज एक पार्टी ने टिकटें वितरित की, लेकिन भिवानी में राजपूत, ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की अनदेखी करते हुए उक्त वर्ग में से किसी को भी टिकट नहीं दी है, जिसके विरोध में शहर की 36 बिरादरी के लोगों ने पंचायत आयोजित करके जनता के टिकट पर जनता का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। 3 पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी है। आलोक तिगड़ाना ने भी भाजपा को छोड़ दिया है। वहीं इस अवसर पर पूर्व पार्षद कैप्टन सुरेश ने कहा कि भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में एक भी राजपूत उम्मीदवार को चेयरमैन पद के लिए घोषित नहीं किया है, अतः वे अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा छोड़ रहे। एक बीजेपी से कहीं ना कहीं आपका नाम ऊपर चल रहा था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, जो भाजपा की कल सूची जारी हुई थी, उस सूची को लेकर के जनता में रोष था और जनता ने सूची में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी को दिया है उनको नकार दिया और जनता ने एक महापंचायत करके एक संयुक्त रूप से उम्मीदवारी के रूप में प्रीति तंवर सहमति दी है और मैं जनता के इस आशीर्वाद का, इस सहमति का, निर्णय का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जनता की इस आशा और आकांक्षा पर प्रयास करेंगे हम खरा उतरने का। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर 2 दशक तक सेवा की है, चाहे उपचुनाव, जींद उपचुनाव में प्रभारी के तौर पर रहा हो, तो एक कहीं ना कहीं निराशा होती है। बीजेपी कहती है कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं गुटबाजी का शिकार हो। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। जिले में जिलाधिकारी, पदाधिकारी रहा, अलग अलग दायित्व जब से मिले संगठन में उनको निर्वहन करने पूरा प्रयास किया, लेकिन संगठन कई बार कुछ पता नहीं क्या कारण रहे, कोई प्रलोभन रहे, क्या किस प्रकार की कोई बातें रही, प्रभाव दबाव रहा, उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। लेकिन देखिए, अगर आपके पास आपका ही एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा उम्मीदवार बन सकता है जो हर रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, मजबूत उम्मीदवार है, उसको आप इस प्रकार से अनदेखा करेंगे तो जनता ये सहन नहीं करती और जनता इसका उत्तर आने वाली 19 तारीख को देगी और उसका परिणाम 22 तारीख को आपको मिल जाएगा। आज पंचायत में बहुत से लोगों ने अपना पद छोड़ा जो बीजेपी से जुड़े थे। देखिए, जो भाजपा ने उम्मीदवार नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए तय किए हैं, उस सूची के प्रति, उस निर्णय के प्रति लोगों, जनता के अंदर रोष है। वो रोष आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। इससे ज़्यादा रोष क्या हो सकता है? जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता थोपा हुआ उम्मीदवार बिल्कुल सहन नहीं करेगी। जनता, देखिए, जब हम निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं तो भाजपा के उम्मीदवार को हम उसका विरोध करके उनको छोड़ करके भर रहे हैं। देखिए, भाजपा से किसी को भी शिकायत नहीं है। भाजपा एक वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के हम पत्ते रहे हैं, लेकिन उस वट वृक्ष के अंदर कोई दीमक लग जाती है ना, हम चाहते हैं उस वट वृक्ष से दीमक हटाई जाए। वो दीमक उस पेड़ को ख़त्म कर देगी, उस पेड़ की छाँव को ख़त्म कर देगी। हम चाहते हैं इस प्रकार की दीमकें ख़त्म हो जाएं जो कार्यकर्ताओं का अनदेखी करती है, इस प्रकार से संगठन को संगठित करने के बजाय उसको बिखेरती है। सर, किस विजन को लेकर भवानी प्रताप नगर परिषद चुनाव के मैदान में उतरे हैं? क्या क्या विजन रहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पर था और हम तो अपनी दावेदारी जो जनता के सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि जनता को वहाँ पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता की सेवा हम निरंतर रूप से 10-15 सालों से करते जा रहे हैं। तो जनता का हम पे विश्वास है, हमारा जनता के ऊपर विश्वास है। हमारी कार्यशैली, हमारी छवि, हमारा
कार्य करने का तरीका, हमारे विचार, हमारी मानसिकता जनता उनसे परिचित है और हम जनता से परिचित है। जनता का हम छोटा सा इस परिवार, इस पर बड़े परिवार छोटे सदस्य हैं। और रही कि जनता में क्या बातें लेकर जाओगे, तो मैं मानता हूँ मैं खुली किताब हूँ। जनता की सेवा में जो भी काम करना होगा निरंतर 24/7 24 घंटे 7 दिन मैं निरंतर रूप से लगा रहूँगा। आज जो बीजेपी पार्टी है ना, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले लोगों ने मन बना के एक बीजेपी को ईमानदार और निष्ठावान पार्टी समझ के उसका साथ दिया था। आज उस बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको बीजेपी का ये जनाधार हजम नहीं हुआ। वो उस बीजेपी को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे काम करवाएंगे, जैसे कल जो निर्णय आया है भिवानी के अंदर जिस चेयरपर्सन की उम्मीदवारी तय की, उस उम्मीदवारी को छत्तीस बिरादरी के अंदर पसंद नहीं किया गया। उस फैसले के विरोध में आज जो छत्तीस बिरादरी रोहतक रोड उत्सव बैंक्वेट हॉल में इकट्ठी हुई, वो आपके सामने देखने लायक सीन था। वो किसी के बुलाए हुए या किराए के आदमी नहीं थे। क्या लगता है जनता का क्या फैसला रहेगा? जनता का फैसला ये रहेगा कि बीजेपी के उम्मीदवार को हर हाल में हराएंगे। उसके सामने जो उम्मीदवार जनता ये समझेगी ये सही है, अगर भाई भवानी प्रताप के अंदर वो खासियत है और वो खासियत अगर जनता के समझ में आ गई तो जनता के सामने कोई नहीं रुक सकता। कृष्ण सिंह नंबरदार महामंत्री था शहरी, और आज मैंने भवानी की जो टिकट जो काटी है, ये पैसे देकर टिकट दी गई है। जो शंकर धुप्पड़ जी जो जिला अध्यक्ष है, ये बीजेपी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और संगठन सारा इसके खिलाफ जाता जा रहा है और इसी कारण भवानी की टिकट कटी है। ये आज हम भवानी के साथ हैं, पूरा शहर सामाजिक संस्था जितनी भी सारी जुड़ी हुई है, सारे 36 बिरादरी के भवानी जी के साथ है और मैंने आज महामंत्री जी का पद भी छोड़ दिया है। तो जैसा है महापंचायत सिर्फ इसलिए की थी कि ये जो भवानी प्रताप है ये बीजेपी का 16 साल से मेंबर और जनता की सेवा करता रहा बेचारा। बाकी वो लगा लो अगले की बाकी नहीं था, ऊपर फैसला करके से इसके खिलाफ कर दिया। लेकिन 36 बिरादरी, क्योंकि इस शख्स ने 1 साल 1.5 साल जब चेयरमैन करी तो इसने हर आदमी को अपना समझा, हर एक की इज्जत दी। कोई किसी जाति का था, अपने से बड़े का हमेशा से कर चुटकारे काम करवाया इसने, और बिना किसी लोभ के सब इससे प्यार करते थे जी। आज का जो हालात है ना, उस हिसाब से तो हमें 100% तो सारे समाज ने जो है ना 36 कौम ने इसका समर्थन दिया।